दोस्तों, कांटों पर चलकर ही फूल खिलते हैं, विश्वास पर चलकर भगवान मिलते हैं। एक बात सदा याद रखना दोस्तों, सुख में तो सब मिलते हैं, लेकिन दुख में केवल भगवान मिलते हैं। तो दोस्तों आइए एक कहानी सुनते हैं। एक बार की बात है, एक वैद्य जी थे, एकदम सहज किरदार के। एक पुरानी सी इमारत में वैद्य जी का मकान था। वहीं पिछले कमरों में रहते थे और आगे दवाखाना खोल रखा था। उनकी पत्नी की आदत थी कि दवाखाना खोलने से पहले उस दिन के लिए आवश्यक सामान की सूची एक पर्ची में लिखकर दे दिया करती थी। वैद्य जी दवाखाने में जाते और अपने स्थान में बैठकर पहले अपने भगवान का नाम लेते, फिर वो पर्ची खोलते। पत्नी ने जो चीजें लिखी होती उनके मूल्य का अंदाजा लगाते और फिर हिसाब करके परमात्मा से प्रार्थना करते कि हे भगवान, मैं सिर्फ तेरे ही आदेशानुसार तेरी भक्ति छोड़कर इस दुनियादारी के चक्कर में यहाँ बैठा हूँ। तू सबसे बड़ा दयालु है, तू ही सबकी नैया पार लगाने वाला है। वैद्य जी कभी भी अपने मुंह से किसी रोगी से फीस नहीं मांगते। कोई देता, कोई नहीं भी देता, किंतु एक बात निश्चित थी कि जो ही उस दिन की आवश्यक सामग्री खरीदने योग्य पैसे पूरे हो जाते, उसके बाद वो किसी से भी दवा के पैसे नहीं लेते, चाहे रोगी कितना ही धनवान क्यों ना हो। एक दिन वैद्य जी ने दवाखाना खोला और अपने आसन पर बैठ गए। परमात्मा का स्मरण करके पैसों का हिसाब लगाने के लिए आवश्यक सामान वाली पर्ची खोली तो उस दिन उस पर्ची को एकटक देखते ही रह गए। एक बार तो उनका मन भटक गया। उन्हें अपने सामने तारे चमकते हुए नजर आए। वो गहरी सोच में पड़ गए कि ये सब कैसे हो सकता है, लेकिन जल्दी ही उन्होंने अपनी सोच पर नियंत्रण पा लिया। आटे, दाल, चावल आदि के बाद पर्ची पर लिखा था, बेटी का विवाह 20 तारीख को है, उसके दहेज का सामान लाना है। कुछ देर वो सोचते रहे, फिर चीजों की कीमत लिखने के बाद दहेज के सामने लिखा, ये काम परमात्मा का है, परमात्मा ही जाने। एक दो रोगी आए थे, उन्हें वैद्य जी दवाई दे रहे थे। इसी दौरान एक बड़ी सी कार उनके दरवाजे के सामने आकर रुकी। वैद्य जी ने कुछ खास तवज्जो नहीं दी, क्योंकि कार वाले भी उनके पास अक्सर आते जाते रहते थे। दोनों मरीज दवाई लेकर गए, तभी सूट-बूट वाले साहब कार से बाहर निकले और वैद्य जी को नमस्ते करके सामने की बेंच पर बैठ गए। वैद्य जी ने कहा, अगर आपको अपने लिए दवाई लेनी है तो इधर सामने स्टूल पर आइए, ताकि आपकी नाड़ी देख सकूं, आपकी जांच कर सकूं, और अगर किसी अन्य रोगी की दवाई लेनी है तो बीमारी की स्थिति का वर्णन कीजिए। साहब कहने लगे, आपने मुझे पहचाना नहीं, मेरा नाम देवलाल है, लेकिन आप मुझे पहचान भी कैसे सकते हैं? इतने वर्षों के बाद जो मिल रहा हूँ, मैं लगभग 15-16 वर्ष पहले आपके दवाखाने पर आया था। आपको पिछली मुलाकात का हाल सुनाता हूँ, तो फिर आपको सारी बातें याद आ जाएंगी। जब मैं पहली बार यहाँ आया था तो मैं खुद नहीं आया था, अपितु ईश्वर ही मुझे आपके पास लेकर आए थे। ईश्वर ने मुझ पर बड़ी कृपा की थी और वो मेरा घर आबाद करना चाहते थे, एक खुशहाल जिंदगी देना चाहते थे। हुआ यूं था कि मैं अपने कार से अपने पैतृक घर जा रहा था। बिल्कुल आपके दवाखाने के सामने हमारी कार खराब हो गई। ड्राइवर कार ठीक करने के उपाय करने लगा। गर्मी में मैं कार के पास खड़ा था, तभी आपने मुझे देखा और आप मेरे पास आए, दवाखाने की ओर इशारा किया कि इधर आकर आप कुर्सी पर बैठ जाइए। अंधा क्या चाहे, दो आंखें। गर्मी बहुत थी, इसलिए मैं कुर्सी पर आकर बैठ गया। ड्राइवर ने कुछ ज्यादा ही देर लगा दी। एक छोटी सी बच्ची भी यहाँ आपके मेज पर खड़ी थी और बार बार कह रही थी, चलो ना बाबा, मुझे भूख लगी है। और आप उससे कह रहे थे, थोड़ा धीरज रखो, चलते हैं। मैं सोचने लगा, क्योंकि मैं इतनी देर से बैठा था और मेरी ही वजह से आप खाना खाने नहीं जा पा रहे थे, मुझे कुछ दवाई खरीद लेनी चाहिए ताकि आप मेरे बैठने का भार महसूस ना करें। मैंने कहा, वैद्य जी, मैं पिछले 5-6 सालों से इंग्लैंड में रहकर कारोबार कर रहा हूँ। इंग्लैंड जाने से पहले मेरी शादी हो गई थी, लेकिन अब तक बच्चे के सुख से वंचित हूँ। यहाँ भी इलाज कराया और वहाँ भी, लेकिन किस्मत ने निराशा के सिवाय और कुछ नहीं दिया। आपने कहा था, मेरे भाई, भगवान से निराश ना हो, याद रखो कि उसके कोष में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। आस, औलाद, धन, इज्जत, सुख दुख
जीवन मृत्यु सब कुछ उसी के हाथों में है। डॉक्टर के हाथ में कुछ भी नहीं होता, ना ही किसी दवा में होता है। जो कुछ भी होना होगा वो सब भगवान के आदेश से ही होगा। औलाद देनी है तो उसी ने देनी है। मुझे याद है कि आप बातें करते जा रहे थे और साथ साथ पुड़िया भी बनाते जा रहे थे। सभी दवाओं को 2 भागों में बांटकर 2 अलग अलग लिफाफे में आपने डाल दिया था और फिर मुझसे पूछकर आपने एक लिफाफे पर मेरा और दूसरे पर मेरी पत्नी का नाम लिखकर दवा उपयोग करने का तरीका बता दिया था। मैंने तब ऐसे ही वो दवा ले ली थी क्योंकि मैं सिर्फ कुछ पैसे आपको देना चाहता था। लेकिन जब दवा लेने के बाद मैंने आपसे पैसे पूछे तो आपने कहा था बस ठीक है। मैंने जोर डाला तो आपने कहा कि आज का खाता बंद हो गया है। फिर मैंने आपको कहा मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। इसी दौरान वहाँ एक और आदमी आया। उसने हमारी चर्चा सुनकर मुझे बताया खाता बंद होने का मतलब है कि आज घरेलू खर्च के लिए जितनी राशि वैद्य जी ने भगवान से मांगी थी वो ईश्वर ने उन्हें दे दी है। अधिक पैसे वो नहीं लेते। मैं कुछ हैरान हुआ और कुछ दिल से लज्जित भी कि मेरे विचार कितने निम्न थे और ये सरल चरित्र वैद्य कितना महान है। मैंने जब घर जाकर पत्नी को औषधि दिखाई और सारी बात बताई तो उसके मुंह से निकला वो इंसान नहीं कोई देवता है और उसकी दी हुई दवाई हमारे मन की मुराद पूरी करने का कारण बनेगी। आज मेरे घर में 2 फूल खिले हुए हैं। हम दोनों पति पत्नी हर समय आपके लिए प्रार्थना करते रहते हैं। इतने साल तक कारोबार में फुर्सत नहीं मिली कि आपके पास आकर स्वयं आपसे धन्यवाद के 2 शब्द बोल जाता। इतने वर्षों बाद आज भारत आ पाया हूँ और कार केवल यहीं रुकी है। वैद्य जी हमारा सारा परिवार इंग्लैंड में सेटल हो चुका है। केवल मेरी विधवा बहन अपनी बेटी के साथ भारत में रहती है। हमारी भांजी की शादी इस महीने की 21 तारीख को होनी है। न जाने क्यों जब जब मैं अपनी भांजी के विवाह के लिए कोई सामान खरीदता था तो मेरे आंखों के सामने आपकी वो छोटी सी बेटी भी आ जाती थी और हर सामान मैं दोहरा खरीद लेता था। मैं आपके विचारों को जानता था कि संभवतः वो सामान आप ना ले, किंतु मुझे लगता था कि मेरी अपनी सगी भांजी के साथ जो चेहरा मुझे बार बार दिख रहा है वो भी मेरी भांजी ही है। मुझे लगता है कि ईश्वर ने इस भांजी के विवाह में भी मुझे भात भरने की जिम्मेदारी दी है। वैद्य जी की आंखें आश्चर्य से खुली की खुली रह गई। आंखों में नमी और दिल में विचारों के तूफान उमड़ रहे थे। कांपते हुए धीमी आवाज में बोले, देवलाल जी आप जो कुछ कह रहे हैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ईश्वर की ये क्या माया है। आप मेरी श्रीमती की हाथ की लिखी हुई ये चिट्ठी देखिए। और वैद्य जी ने चिट्ठी खोलकर देवलाल जी को पकड़ा दी। वहाँ उपस्थित सभी ये देखकर हैरान रह गए कि दहेज के सामान के सामने लिखा हुआ था, ये काम परमात्मा का है, परमात्मा ही जाने। कांपती आवाज में वैद्य जी बोले, विश्वास कीजिए देवलाल जी, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि पत्नी ने चिट्ठी पर आवश्यकता लिखी हो और भगवान ने उसी दिन उसकी व्यवस्था ना कर दी हो। आपकी बातें सुनकर तो लगता है कि भगवान को पता होता है कि किस दिन मेरी श्रीमती क्या लिखने वाली है, अन्यथा आपसे इतने दिन पहले ही सामान खरीदना आरंभ ना करवा दिया होता परमात्मा ने। वाह भगवान वाह, तू महान है, तू दयावान है। मैं हैरान हूँ वो कैसे अपने रंग दिखाता है। वैद्य जी ने आगे कहा, जब से होश संभाला है एक ही पाठ पढ़ा है, सुबह परमात्मा का आभार करो, शाम को अच्छा दिन गुजरने का आभार करो, खाते समय उसका आभार करो, सोते समय भी उसका आभार करो। जितना दिया प्रभु ने मुझको उतनी तो मेरी औकात न थी, ये तो उसकी कृपा है, वरना मुझ में तो ऐसी कोई बात न थी। सारा जहां उसी का है जो मुस्कुराना जानता है, रोशनी भी उसी की है जो शम्मा जलाना जानता है। हर जगह मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे हैं, लेकिन ईश्वर तो उसी का है जो हाथ उठाकर देना जानता है। अगर आपको ये कहानी सुनकर कुछ प्रेरणा मिली हो, कुछ सीखने को मिला हो, आपके दिल को छुआ हो इस कहानी ने, तो इसे लाइक के साथ साथ कम से कम 3 ग्रुप्स में जरूर शेयर कीजिएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका दिल से आभार। दोस्तों फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। बाय बाय।